हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लाइफ में घटने हुए कई सारे घटनाओं के बारे में। अक्सर हमारे जीवन में जब भी खुशियां आती है तो हम क्या सोचते हैं, अरे वाह मैं कितने लकी हूँ, ये सारी खुशियां मेरे लिए है। और जब भी कोई हमें पीड़ा होता है यानी कि कोई भी दुख हमारे सामने आता है, जब हमें कष्ट मिलता है, तभी हम यही सोचते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मुझे आज ये दिन देखने को मिल रहा है, मैंने क्या किया था किसी का कि आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। अक्सर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पुनर्जन्म के बारे में सोचते हैं और पुनर्जन्म के बारे में विश्वास रखते हैं, वही लोग इसी चीज को पहचानते हैं। आपको बता दूं, हमें जो भी कर्म भुगतना पड़ रहा है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हो रहा है। अगर हम पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे तभी हमारा कर्म इस जन्म का अच्छा होता है। अगर हम पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो उसी का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ये तो विधि का विधान है, वो भागवत गीता में प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग ऐसे ही मानते होंगे कि ये कुछ नहीं होता है, पुनर्जन्म, वो पिछला जन्म इसला जन्म कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये भी बिलीव रखते हैं हम मरने के बाद हमें स्वर्ग या तो नर्क प्राप्त होता है, लेकिन ये पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। लेकिन अक्सर मैं बता दूं, मोक्ष की प्राप्ति सबको नहीं होती है। जैसे हम महान सन्यासी को जानते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु दयानंद सरस्वती और प्रभुपाद जी, जो कि मोक्ष की प्राप्ति हुए थे वो कि सन्यास यानी कि बहुत तप करने के बाद, जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इन लोगों को बिलीव है यानी कि विश्वास है कि पुनर्जन्म होता है, इन लोगों ने खुद बताया है। तो ये भागवत गीता में पूर्ण रूप से लिखाया गया है कि पुनर्जन्म होता ही है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि पुनर्जन्म हो या पिछला जन्म हो, जो भी हमें भुगतना पड़ रहा है ये तो भगवान का दिया हुआ है, हमें क्यों भुगतना पड़ता है? और भुगतना पड़ता है तो उसी जन्म में हमें क्यों नहीं मिलता? यानी कि अगर हम इस जन्म में कुछ बुरा कर्म करते हैं तो हमें इस जन्म में क्यों नहीं मिलता, अगले जन्म में क्यों मिलता है? मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त के, तो वो एक दिन क्या कर रहे थे, वन में जा रहे थे अपने माता पिता को कंधे में लेकर। आपको पता होगा जब उनके माता पिता अंधे थे और उनको जब प्यास लगा था, वो उन्हें नीचे रखकर नदी के किनारे गए थे पानी लाने के लिए। वहां पर राजा दशरथ, उनको एक पशु लगा इसलिए उन्होंने बाण चला दिया था और उनकी बाण जाके श्रवण कुमार को लगा था और उसी बाण की वजह से श्रवण कुमार की हत्या हो गया था। जब ये बात तो श्रवण कुमार के माता पिता को पता चला, तभी श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ जी को श्राप दे दिए थे कि तुम भी तुम्हारे वृद्धावस्था में तुम्हारे पुत्र तुम्हारे साथ नहीं होंगे। लेकिन उनको उनका कर्म का फल मिलने के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके पास दशरथ को जब अभिशाप मिला था कि श्रवण कुमार के माता पिता से, तब दशरथ के कोई भी पुत्र नहीं थे। यानी कि उनके कर्मों की सजा उनको भुगतने के लिए इंतजार करना पड़ा। इसीलिए हमारे जैसे कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमें फल मिलता है और उस कर्मों के हिसाब से उसी फल को भुगतने के लिए हमें वक्त का इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए भगवान भी कर्मों का फल देने के लिए, वक्त का इंतजार करवाने के लिए जन्म के इंतजार करते हैं। इसलिए हमें पिछले जन्मों का कर्मों का फल यानी कि कर्मों का सजा भुगतने के लिए हमें दूसरे जन्म का इंतजार करना पड़ता है। और एक बात बताता चाहती हूँ, और कई लोग ऐसे पूछते हैं कि अगर हम, ठीक है हमें पिछला जन्म का कर्मों का सजा हमें इस जन्म में मिलता है, लेकिन हमें याद क्यों नहीं आता हमें पिछले जन्म में क्या थे और हमने क्या गलती किया था जिस वजह से हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है? इसका भी जवाब है मेरे पास, भागवत गीता में यह भी बताया गया है एक एग्जाम्पल के दौर में। फॉर एग्जाम्पल, एक दंपति यानी कि एक कपल है, एक हस्बैंड और वाइफ है, और उन दोनों को पता चला कि जो हस्बैंड था वो पिछले जन्म में बिल्ली था और जो वाइफ था वो पिछले जन्म में चूहा था, और उस बिल्ली ने उस चूहे को खा दिया था यानी कि मार दिया था। तो यानी कि ये दोनों दुश्मन हो गए। यानी कि अगर इस जन्म में आपको पता चल गया और आप दोनों पति पत्नी हो तो आपको याद आ गया वो दुश्मनी की बात, उस दुश्मनी की वजह से इस जन्म में आपके रिश्तों में फर्क जरूर आएगा। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में ये बताते हैं, किसी भी जन्मों के बारे में इस जन्म में किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा, ताकि पिछले जन्म की बातों की वजह से इस जन्म में रिश्ते में कोई दरार नहीं आनी चाहिए, किसी को कुछ याद नहीं आनी चाहिए। लेकिन कर्मों की सजा या कर्मों की फल तो विधि का विधान है, वो मिलने ही मिलना है।
ये तो सच ही है। आप लोगों को क्या कैसे लगा आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको और एक स्टोरी बता सकती हूँ जिसकी वजह से, जिसको सुनने के बाद आप भी कंफर्म हो जाओगे ये बात को सुनकर। गाँव में एक छोटा सा मंदिर था। एक छोटा सा मंदिर के पास ही एक सन्यासी रहते थे। उस सन्यासी के घर के सामने ही एक वेश्या का घर थी। उस वेश्या यानी कि उस महिला को उसकी काम पर लज्जा तो आती थी, लेकिन वो मजबूर था, यानी कि उसके मजबूरी के कारण अपने काम को वो छोड़ नहीं पाता था। लेकिन उस सन्यासी को वो महिला कभी पसंद नहीं थी। वो हमेशा घृणा करती थी उस सन्यास ने उस महिला को। उस सन्यासी देख रहा था कि वो महिला यानी कि वेश्या के घर कई सारे पुरुष आते जाते रहते थे। उस सन्यासी को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उस सन्यासी ने अपने घर के सामने ही उस वैसा महिला को जब भी देखा, वो बुलाकर उससे कहा कि तू जो भी काम कर रहा है वो पाप कार्य के तुल्य है और तुम्हारे पाप कर्मों के फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा सुनकर वो वैश्या महिला वो घर वापस जाता है और सुनकर बहुत दुखित होता है और वो भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान, आप तो समझते हो ये मेरी कर्म नहीं है, ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, ये मेरा मजबूरी है, इसीलिए मैं कर रही हूँ, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये कहकर शर्मिंदा होता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये बात चल रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो पाप है। कुछ दिनों बाद सन्यासी ने देखा ये जो काम कर रहा है मुझे उसका हिसाब करना चाहिए। ऐसा कहकर वो जब भी सन्यासी नजर रखता था, एक भी पुरुष उसके घर में जाता था तो एक पत्थर लाके उसके घर के सामने रखता था। ऐसे करते करते बहुत सारे पत्थर उसके सामने, घर के सामने रह गए। जब भी वो महिला बाहर आता था तभी उस सन्यासी ने उस महिला को कहती थी, देखो तुम्हारे पापों का भार यहाँ पर मैं गिन रहा हूँ, यानी कि इतने सारे पापों का भार तुम्हें झेलना ही होगा। ऐसा कहकर सन्यासी वापस चला गया और इस बात को सुनकर महिला अत्यंत दुखित होकर, शर्मिंदा होकर घर वापस जाकर फिर से भगवान को प्रार्थना करता था कि मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, ये मेरा मजबूरी था। कुछ दिन बाद उस महिला और सन्यासी का मृत्यु एक ही दिन में हो जाता है। उसके बाद दोनों जब ऊपर जाते हैं तभी यमलोक में सन्यासी उस महिला को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तो यकीन है कि मैं स्वर्ग लोक को जाऊंगा और मुझे यकीन है कि तुम नरक में जाओगे और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तभी यमलोक में होता है उल्टा, यानी कि उस वेश्या को स्वर्ग में लिया जाता है और उस सन्यासी को नरक में लिया जाता है। तभी सन्यासी बहुत जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है कि हे भगवान, मैंने तो सन्यासी था, यानी कि मैं बहुत सारे पुण्य काम किया, मुझे नरक में क्यों भेजा गया, और ये वेश्या महिला नरक में जाना चाहिए, यानी कि ये बहुत सारे पाप कार्य किया था और इसके बदले मुझे उल्टा सजा क्यों मिल रहा है, उसे स्वर्ग में जाकर मुझे नरक में क्यों जाना पड़ रहा है। तभी यमलोक से एक शून्य आवाज आकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सन्यास था लेकिन अपने कर्मों का, सन्यासी का पालन तूने नहीं किया। तेरा कर्तव्य था कि तू भगवान का स्मरण करे, तपस्या करे, लेकिन तूने अन्य की दोष को निकालने में अपना जीवन को समाप्त कर दिया। सन्यासी का धर्म तूने निभा ही नहीं पाया। लेकिन उस वेश्या अपने मजबूरी के साथ साथ जो भी कर्मों करता था वो मजबूरी में भगवान को चिंतन करके उसका क्षमा प्रार्थना करता था, और ये उसका कर्मों का फल है कि उसको स्वर्ग में जाना चाहिए। और तुम अपने सन्यासी का धर्म ना निभाकर तुम्हें जो भी कर्म किया उस हिसाब से तुम्हें नरक में जाना होगा। ये था असली सच जो कि भागवत गीता में 17 श्लोका में लिखा गया, 7th अध्याय 17th श्लोका में लिखा गया है ये वाला स्टोरी, जिसके हिसाब से हमें पूर्ण रूप से पता चलता है कि अपने कर्मों के फल जो है वो हमें अवश्य मिलती है। लेकिन हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, हम अपने जीवन में सिर्फ हमारे कर्मों के ऊपर नजर रखनी चाहिए, दूसरे कर्मों के ऊपर नहीं। दूसरे लोग क्या करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमें नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें ऊपर नजर रखने के लिए एक इंसान है जो भगवान श्री कृष्ण ऊपर बैठे हैं, सबका नजर वो रखते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खुद के कर्मों के ऊपर खुद की नजर होनी चाहिए, तभी उसके कर्मों का फल उसको अच्छे तरीके से मिल सकता है। सो कैसा लगा आपको स्टोरी, आप मुझे बता सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे नो कांके। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जो परम भक्त होते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति और असली खुशी के बारे में पता चलता है,
लेकिन जो यानी कि जो समर्पित नहीं होते, भगवान श्री कृष्ण के डिवोटी नहीं होते हैं, वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जिस रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं वो उन्हीं में ही सीमित रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के भले बुरे के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को समर्पित नहीं रहते हैं। ये फर्क होता है भगवान श्री कृष्ण के डिवोटी और नॉन डिवोटी में। इसमें अर्जुन एक परम भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। अर्जुन समर्पित थे भगवान श्री कृष्ण के तरफ, इसीलिए उनको युद्ध नहीं करनी थी, यानी कि किसी को भी खोना नहीं था इसमें। इसके अलावा इस श्लोक में बताया गया है, अर्जुन एक क्षत्रिय पुत्र थे। एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि युद्ध भूमि को नहीं छोड़नी चाहिए। युद्ध भूमि है, अगर उतरे हो या तो जीत होना होगा या तो हार, यानी कि मरने के बराबर होगा। इसमें और कोई चारा नहीं है क्षत्रिय को मुड़ने का। लेकिन अर्जुन को सिर्फ यही पता था कि मुझे किसी भी इंसान को हानि नहीं पहुंचानी है, इसलिए अर्जुन उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे और वो चाहते थे कि ये सब कुछ छोड़कर मैं वन में जाकर वास कर लूं, ताकि इन फ्रस्ट्रेटेड से मैं दूर रह सकूं। लेकिन उनको तभी याद आता है कि मैं एक क्षत्रिय हूं और मेरा कर्तव्य है ये करना। यही भगवान श्री कृष्ण उनको याद दिलाते हैं। और ये भी सोचते हैं अगर जीतनी है तो उस राज्य को जीतनी है और उस प्रजा के लिए जीतनी है जितने सारे प्रजा उनके ऊपर आश्रित है। लेकिन अर्जुन कोई राजा नहीं थे, एक पांडवों के छोटे भाई थे, लेकिन इनके राजा थे कौरवों के पिता धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे दुर्योधन, वो धर्म के रास्ते में थे और अगर उनके हाथ में राज्य कार्य गया तो ये प्रजा के विरुद्ध होगा। इसीलिए उनको हराने के लिए, धर्म की जीत करने के लिए अर्जुन को ये तो चाहिए था युद्ध भूमि में जाना, लेकिन वो अंदर से यही सोचते थे कि धर्म की रास्ता यानी कि युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगी और सब कुछ छोड़कर मैं वन में जाना चाहती हूँ। यही भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने बताया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको पूर्ण रूप से समझाते हैं एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए, इसीलिए वो युद्ध में सम्मिलित होते हैं। कैसा लगा आज का श्लोक आप मुझे बता सकते हो। सो आई विल बी बैक विथ माई नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट अमेजिंग स्टोरी। सो स्टे ट्यून्ड and don't forget to subscribe and like my channel if you like. So Hare Krishna.